हेलो बच्चों, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेज। तो कल की वीडियो में हमने कुछ एलसीएम के क्वेश्चन किए थे और आज हम एलसीएम और एचसीएफ के दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हम वो भी करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर ये रिमाइंडर बचना चाहिए आपका। तो पहले तो हम वो नंबर निकाल लेते हैं जिसको हम 6, 9, 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाए, यानी कि इनका मल्टीपल होना चाहिए और छोटे से छोटा होना चाहिए, यानी कि एलसीएम होना चाहिए। तो पहले हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 ऐड करने के बाद क्या होगा कि आपका उस नंबर्स में फिर जब भी आप इन तीनों से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, अभी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये। तो सबसे पहले हम नंबर ले लेते हैं 6, 9 और 12। 3 नंबर ले लिया हमने और आपको एलसीएम निकालना कर सिखाया था। पहली ट्रिक क्या थी कि आपको क्या करना होता है, 12 का टेबल पढ़ना होता है, बाकी वो नंबर जिसमें इन दोनों का मल्टीपल हो वही आपका एलसीएम हो जाता है। जैसे कि 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। तो 24 देखो 6 और 9 का मल्टीपल है या नहीं है, तो 6 का मल्टीपल तो है लेकिन ये 9 का मल्टीपल नहीं है। और 12 3 जा 36। अब देखो 36 9 का भी मल्टीपल है, 9 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, 6 का ही मल्टीपल है। तो यानी इन तीनों नंबर्स का आपका जो एलसीएम हुआ वो हो गया 36। तो आपका एलसीएम आ चुका है 36। अब 36 ऐसा नंबर है, आप 6, 9, 12 तीनों से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, हमें छोटे छोटा वो नंबर चाहिए जिसको मैं इन तीनों से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस हम इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 39। अब आप इन तीनों से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैंने देखो ये दो शेष बचने वाले सेम क्वेश्चन लिखे हैं, वो आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि दोनों का थोड़ा मैटर अलग है। इसमें देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 एंड 45 से भाग देने पर क्रम से 7, 17, 27, 37 शेष बचे। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक नंबर उसने बोला था आपको कि 3 शेष बचना चाहिए इन तीनों से डिवाइड करने पर, तो आपने क्या किया, एलसीएम निकाला और वो ऐड कर दिया। लेकिन इसमें देखो आप, जब आपको कई सारे नंबर बोल दिए गए हैं कि हर एक नंबर के लिए अलग रिमाइंडर बचना चाहिए, तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है। ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना जो भी रिमाइंडर बचने के लिए बोल रहा है और जो नंबर हमें दिए गए हैं तो उनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखो 15 माइनस 7 क्या आया, 8 आया। 25 माइनस 17 क्या आया, 8 आया। 35 माइनस 27, 35 माइनस 27 कितना बचा, 8 बचा। तो देख रहे हो आप, इनमें क्या है कि एक नंबर हो रह गया 45 और माइनस 37, सबका डिफरेंस 8 आ रहा है। ये हमेशा आपको ऐसे ही दे के रखेगा नंबर, जब भी आपको अलग अलग नंबर बोलेगा रिमाइंडर बचने के लिए, तो हमेशा आपको उनका जो डिफरेंस दे के रखेगा नंबर्स का वो हमेशा सेम दे के रखेगा। तो इसमें करना क्या होता है कि आप इन नंबर का एलसीएम निकालो और जो आपको डिफरेंस सेम जो आ रहा है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है एलसीएम में से। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें हमने उसको जो एलसीएम आया था उसमें हमने रिमाइंडर ऐड करा था, बस आपको ये करना होता है। अब जो नंबर हैं ये 15, 25, 35 और 45, तो अब इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, पहले तो हम 45 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 5 जा 45। ये मेथड कल मैंने आपको सिखा दिया था कि सबसे बड़े नंबर के फैक्टर कर लो और उसके बाद सारे नंबर इसी में से बना दो। जैसे कि 35 बनाना है तो 5 तो है, 5 7 जा 35 हो गया। अब 25 भी चाहिए तो 5 तो है, 5 5 जा 25 हो जाएगा। 15 ऑलरेडी बना हुआ है, 3 5 जा 15, तो बस क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया आपका 45 और ये है आपका 35, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है, ये आपका 35 है, तो 5 5 25 कैरी 2 गया, 5 4 22 और 3 5 15 का 5 कैरी गया 1, 3 4 12 और 1 13, तो ये आपका आया 5 7 5 और 1। तो यानी कि आपका एलसीएम आ चुका है 51575। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, जो हमारा डिफरेंस आ रहा था इनका 8, उसका आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा 1567। तो यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब इस नंबर को आप इनसे डिवाइड करोगे, 15 से करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा, 25 से करोगे तो ये, 35 से करोगे तो ये। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब अलग अलग रिमाइंडर बोलेगा तो आपको उनका डिफरेंस चेक करना है, वो सेम होता है और उसी को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। और इस वाले में हमने ऐड किया था। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ में कराया आपको। आगे करते हैं और क्वेश्चन भी देखते हैं अब। तो बच्चों देखो, अब ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे यह है 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यानी कि अब देखो, अब ये शेष बचने वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इनको भाग देने पर 12 शेष बचे, यानी इनको अब डिवाइड करना है। ठीक है, इनसे डिवाइड नहीं होना चाहिए, इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यानी इनका क्या होना चाहिए, वो फैक्टर होना चाहिए। और बड़ी से बड़ी तो यानी एचसीएफ, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अगर मैं इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेता हूँ, तो अगर उससे मैं इन तीनों को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इन तीनों को डिवाइड करूं तो 12 शेष बचे। तो 12 शेष बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों में से 12 कम करना पड़ेगा। अब मैं तीनों में से 12 कम कर दूंगा ना, तो जो नंबर आएंगे उनका जो एचसीएफ आएगा वो तो उनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन अब ये 12 ज़्यादा होंगे तो ये इनका जो रिमाइंडर बचेगा वो 12 बचेगा। ठीक है, बाकी आपको भी करने से समझ में आ जाएगा, बातों से समझ में ना आया हो कभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो नंबर दिए गए हैं इसका एचसीएफ फाइंड करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो जैसे कि 1356, 1868 और 2764, तो इनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मैंने कहा था आपको कि जिन 2 नंबर का डिफरेंस कम हो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, और अगर कम नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डबल करके उसके पास पहुंच सकते हैं। तो लेकिन हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, इसमें तो हमें सबसे पहले 12 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब इनका एचसीएफ निकलेगा। तो इसमें से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 4 4 और 1 3। ठीक है, इसमें से करेंगे तो ये बचेगा 6, ये होगा 5, ये 1856 आ गया। इसमें से करते हैं 2 5, तो ये आ गया। यानी अब जो हमारे पास ये नंबर आए हैं 3, 1344, 1856 और 2752, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तब इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 500 कुछ आएगा, इसका निकालेंगे तो और ज़्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 13 जो है ना 1344, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो मैं लगभग इसके पास पहुंच जाऊंगा और इनका डिफरेंस कम हो जाएगा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, अगर हम इसका 2 जा कर देते हैं तो हो जाएगा 2688 और यह है 2752। तो हम लगभग इसके पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2688 आ गया। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 2752 में से 2688 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 12 में से 8 गए 4 और ये हो गया आपका 14, 14 में से 8 गया 6 और ये 0, ये 0, तो यानी आपका 64 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का आपका एचसीएफ आ गया 64। उसने क्या बोला कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। हमने पहले इसलिए तीनों नंबर में से 12 कम कर लिया, अब सिर्फ 64 आया है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। लेकिन अब इनमें अगर 12 ज़्यादा 12 ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो फिर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो इस फंडे को समझा आप। एचसीएफ में क्या है कि जब वो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे,
तो प्रत्येक दशमलव 12 शेष बचाने के लिए जब मुझे एचसीएफ फाइंड करना है तो मैं पहले ही सब में से 12 कम कर दे रहा हूँ। तो जो अब एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन भी लिख रखे हैं, ऑप्शन भी लिख रखे हैं क्योंकि देखो अब आपका 64 आ गया सब्ट्रैक्ट करके। प्रोसीजर क्या था कि जो भी आपको सब्ट्रैक्ट करके आता है उससे आप चेक करो, या तो तीनों नंबर उससे डिवाइड होंगे या उसके किसी फैक्टर से डिवाइड होंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से भी जाना होता है। 64, 124, ये 146 है, ये 156 है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि 64 है ऑप्शन में। आंसर या तो 64 होगा या 64 का कोई फैक्टर होगा। 64 का कोई फैक्टर 64 से छोटा होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें सिर्फ 64 है और बाकी नंबर 64 से बड़ा है, तो यानी फिर हमारा आंसर सिर्फ 64 ही हो सकता है। 64 से छोटा कोई नंबर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमें डिवाइड करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा सिर्फ जो है 64 ही हमारा यह आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसमें देखो क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026, 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 तथा 13 शेष बचेगा। यानी जब मैं उस भाग दे देता हूँ तो इस क्या कहते हैं, इसको भाग डिवाइड कर दूंगा तो 11 बचना चाहिए और इसको डिवाइड कर दूंगा तो 13 बचना चाहिए। यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 11 कम करना पड़ेगा और इसमें से 13 कम करना पड़ेगा और फिर मैं उनका एचसीएफ निकाल लूँगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही नंबर बोला था कि 12, तो मैंने सब में से 12 सब्ट्रैक्ट किया था। जब अलग अलग रिमाइंडर बोल रहा है तो हम अलग अलग नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि 3026 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 15। और इसमें से 5053 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये आ जाएगा 5040। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो अब देखो इसमें हम क्या लगा सकते हैं। अब अगर मैं इसका 2 टाइम्स नहीं कर सकता क्योंकि करूँगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तब भी जो डिफरेंस आएगा दोनों का लगभग 2000 के आसपास ही आना है डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल डिवीजन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, मेथड आपको खुद से देखना होगा कि कहाँ पर कौन सा मेथड हम लगा सकते हैं जिससे हमारा इजी वे में हो जाए। अब 5040 इसको 1 टाइम चलाएंगे, 3015 कितना बचा, 10 में से 5 के 5, 4 ये 3 में से बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 0 और ये 2, तो ये आ गया 2025। इससे करेंगे 3015 और इसको देखते हैं तो ये कितना चलेगा, 2015 चला, 2025 तो कितना बचेगा, 5 में से 5 के 0 क्या, 2 के 9, ये 9 तो 990 हो गया। और अब इसको करते हैं 2025 को, तो कितना टाइम्स चलेगा, ये चलेगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स चल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1980। ठीक है, अब 1980 आ चुका है तो इसमें करते हैं 5 और 12 में से 8 गया 4 और ये तो हो गया 45। अब हमें दिख रहा है 45 आ चुका है हमारा, और 45 से अगर हम 990 करेंगे तो आप देखना कि 45 टू जा 90, 9 बचेगा, 0 उतारेंगे, 45 टू जा 90 कर ही देते हैं इसको पूरा। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ चुका है, 45 आ चुका है, जो कि हमारा 45 ही आंसर है। ठीक है, वैसे भी अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके तब भी करते ना तब भी हमको इतना टाइम लगता। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमें 2025 मिल रहा था, फिर हमें उसके फैक्टर ढूंढने पड़ते। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए ना, इसमें अगर एक ही रिमाइंडर पूछा था तो हमने क्या करा, उसी को सब में से सब्ट्रैक्ट करा। जब अलग अलग रिमाइंडर करा तो उसको सब्ट्रैक्ट करके तब, तो एचसीएफ और एलसीएम में ये डिफरेंस है रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में। आप इसको ध्यान से समझ गए ना। आगे करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अभी। ठीक है, तो बच्चों ये 2 वर्ड प्रॉब्लम लिखी है मैंने, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा माप दे, बचना नहीं चाहिए। जैसे कि आपसे कहता था ना कि
रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। 75 और 45 को पूरा पूरा माप दे। आप इसको इस तरीके से समझो, मान लो मैंने दो नंबर लिए 10 और 20, आप एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो वो नंबर होगा 10, सबसे बड़ा नंबर तो 10 ही होगा ना, जो दोनों को पूरा पूरा काट देगा। और वो क्या है, वो इनका एचसीएफ है। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम वही है कि 75 लीटर और 45 लीटर, इसको पूरा पूरा माप दे। उस बर्तन की माप बतानी है कि वो बर्तन कितने लीटर का होगा हमारा। तो हमें सिंपली करना क्या है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। नंबर है हमारे पास 75 लीटर, लीटर क्या लिखना, नंबर लिख लेते हैं डायरेक्ट। और एक नंबर है हमारे पास 45। अब इसका डबल करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, सीधा इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 75 45 का डिफरेंस आएगा 30। और हमें भी दिख रहा है कि 30 से 45 और 75 डिवाइड होते नहीं है, तो यानी 30 के किसी फैक्टर से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 30 के फैक्टर ले लो आप, कौन कौन से हैं। तो 30 के फैक्टर में मैं लिख लेता हूँ पहले, क्या कहते हैं, 3 और 3 2 जा 6 और 5 जा 30। ठीक है, 3 2 जा 6 5 जा 30 हो गया। अब 30 से तो डिवाइड है नहीं। अब देखो आप 2 से भी दोनों में से कोई सा डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड है तो 7 5 12 होता है, वो 3 से डिवाइड है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है। डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है 3 से चेक करने के लिए कि दो नंबर, ये मतलब जो भी नंबर है उसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 7 और 5 का सम 12 होता है तो 3 से डिवाइड है तो 75 भी है। ऐसे 4 और 5 का सम 9 होता है तो 9 3 से डिविजिबल है तो 45 भी है। तो 3 से तो दोनों है और 5 वंस प्लेस पे 5 है तो 5 से भी दोनों है, यानी 3 5 जा 15, यानी कि ये दोनों 15 से डिविजिबल हैं। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर 15 हो गया। क्या हो गया हमारा एचसीएफ यहाँ पर 15। ठीक है, तो यानी 15 लीटर का अगर हम कोई बर्तन लें तो हम इन दोनों में जो भी मिल्क है उसको हम पूरा पूरा माप सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखते हैं सॉल्यूशन 2। ये था सॉल्यूशन 1। इसमें क्या कह रहा है, दो टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर और 56 यानी 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा जो टंकी के दरों को पूरी संख्या में माप दे। ठीक है, तो मुझे बताना है, देखो अब मैंने इसको ऑप्शन की लिखा है और ये क्वेश्चन सेम ही है लगभग, फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको थोड़ा सा बताने के लिए। देखो अब इसमें भी वही है कि मुझे वो बर्तन चाहिए दोनों को माप दे पूरा पूरा, तो इसलिए मुझे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब एचसीएफ 120 और 56 दो नंबर है आपके पास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो। और डिफरेंस फाइंड करूँगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम उस नंबर का थोड़ा सा 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करके दूसरे वाले के पास पहुंच जाए तो वो कर लेना चाहिए। 56 टू जा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो अब हम इसके पास पहुंच गए। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 112 और इसका 120 का, इनका डिफरेंस आ जाएगा 8। ठीक है, अब इनका डिफरेंस 8 आ गया। अब आप देखो ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है, तो दोनों नंबर 8 से डिविजिबल हैं। 8 7 जा 56 होता है और 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो दोनों नंबर 8 से डिविजिबल है, यानी इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 8 आ गया है। लेकिन ऑप्शन में देखो क्या है, अब हमारे पास जो ऑप्शन आंसर आया ना ये 8 लीटर आया है। ठीक है, कि 8 लीटर का जो बर्तन होगा वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब वो क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में बताओ, लीटर में नहीं पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे अब बात आ गई बेसिक की। अगर आपका थोड़ा सा बेसिक की ले रहे हैं और आपको पता है, आपको क्या पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तब आप इस क्वेश्चन को कर दोगे आराम से। तो आपको पता है आपका आंसर लीटर में आया है, आप उसकी क्या कर दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 8000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। इसलिए मैंने इसको ऑप्शन लिखे थे क्योंकि आंसर जो है आपके जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और अभी। देखो बच्चों ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 3 बेल्स विच रिंग एट रेगुलर इंटरवल of 30 45 60 second respectively. If all of them ring together at 1 pm, at what time will they ring together? ठीक है,
अब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि 3 बैल हैं, यानी 3 घंटियाँ हैं जो कि 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो तीनों बैल जो हैं आपकी, वो अगर 1 बजे बजी थी तो वो दोबारा फिर एक साथ कितने बजे बजेंगी। अब इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो, 3 बैल बोलेगा, या फिर ट्रैफिक लाइट बोलता है, या फिर बोलता है कि 3 बंदे जो हैं सर्कल में रनिंग कर रहे हैं तो किस किस टाइम बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इन सभी क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान रखना कि अब इसमें क्या कह रहा है कि 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर चलती हैं ये बैल है, तो घंटी बजती है। ठीक है, 30, 45 और 60 सेकंड सब सेकंड में है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेना। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एलसीएम भी फाइंड करना होता है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 के फैक्टर कर लेंगे। सबसे बड़े नंबर के फैक्टर क्या आएंगे, इसको नहीं लिखते यहाँ पर। तो 2 क्या कहता है, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 32 जा 60 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, 45 बनाना है। 45 के लिए 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45। 30 चाहिए, तो 30 के लिए ऑलरेडी 30 तो बन चुका है, 2 3 जा 6 और 5 जा 30। तो बस ये आ चुके हैं। अब इनके हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60 और 63 जा 180, यानी एलसीएम आया 180। और इसको हम सेकंड में लिखेंगे 180 सेकंड, यानी कि 180 सेकंड बाद तीनों बैल फिर से एक साथ बजेंगी। अब 1 बजे बजी थी, अब वो पूछ रहा है कि फिर दोबारा कितने बजे बजेंगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 180 को आप 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 0 कैंसिल, 6 3 जा यानी 3 मिनट, यानी 3 मिनट बाद ही फिर तीनों बैल एक साथ बजेंगी। तो यानी 1 बजे बजी थी, तो उसके बाद आपका आंसर आ गया 1:03 पर फिर से तीनों बैल एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द हाईएस्ट लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर एंड 105 मीटर। ठीक है, इन सभी लेंथ को जो मेजर कर ले, मुझे वो हाईएस्ट लेंथ चाहिए। यानी मान लो कि जैसे ये लेंथ है, ये मुझको मेजर करनी है, तो मुझे एक स्केल चाहिए इतना बड़ा कि जो मैं सबको मेजर कर दे। ठीक है, कुछ फालतू नहीं बचना चाहिए, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे तो फिर वही एसएफ वाली बात हो गई, इन सबको पूरा पूरा काट दे। तो अब मुझे इन सबका एसएफ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी में एसआई के एग्जाम में। और 84 एंड 105। अब ऐसे फाइंड करने के लिए आपको क्या बताया था, जिन दो नंबर का आपको डिफरेंस कम दिखाई दे रहा है तो आप क्या करो, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे कि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 4 गए तो क्या बचेगा 2। ठीक है, अब आपका 21 आ गया। अब आप देखो साइन नंबर 21 से डिविजिबल है या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि 21 2 जा 42 और ये 3 जा, तो ये भी हो गया, ये 4 जा हो गया, 5 जा हो गया। तो ये तो सारे लाइन से लगे हुए हैं, ये हो गया। तो आपको इसमें जो आपका आंसर हो गया यही हो गया। इसको मीटर में लिख लेंगे और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमें क्या फाइंड करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आज मैंने आपका एचसीएफ एलसीएम खत्म कर दिया। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे परसेंटेज वाला। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए कंपटीशन वाले बच्चे, मैं आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।